नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मराठी और हिंदी का विवाद अभी भी जारी है। राज ठाकरे साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में हूं। मराठी अस्मिता की बात करते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि जो लोग मराठी का सम्मान न करें, जो लोग मराठी न बोलें, उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो, यानी कि हिंसा का भी सहारा आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, जो मराठी मानुस हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। वो हिंसा नहीं चाहते, वो बस सम्मान चाहते हैं अपनी भाषा का। उनको लगता है कि कोई गैर मराठी आकर महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में रहता है तो वो बस उसकी भाषा, उसके संस्कृति का सम्मान भर कर दे। ठीक है, मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने यही कहा था कि आप अगर कहीं रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं तो वहां की भाषा आपको सीखनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें किसी भी तरह का कोई ईगो प्रॉब्लम आपको नहीं रखना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं 100%। अब जब यह मामला तुल पकड़ा, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जब एक मंच पर आके बयान देते हैं, उसके बाद उत्तर भारतीय जो भी नेता हों या अभिनेता हों, उन्होंने जमकर इसके खिलाफ बोला, राज ठाकरे के खिलाफ बोला, ये कहते हुए कि वो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी लोगों का पूरा सम्मान करते हैं और प्रेम करते हैं उस भाषा से। लेटेस्ट बयान जो आया है वो मनोज तिवारी का है। आप लाइन से ले लीजिए, पहले बृजभूषण सिंह, फिर पवन सिंह के बाद मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए और निशिकांत दुबे। ये 4-5 लोगों का जो बयान था वो खूब सुर्खियों में रहा। अब निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर आप बिहार या यूपी में आते हैं तो आपको पटक पटक के लोग मारेंगे। उसका जवाब राज ठाकरे भी देते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको समंदर में डुबो कर मारेंगे। ये तो पूरा जो सीन है, जो परिदृश्य है, वो मैंने आपके सामने रखा कि किस तरीके से एक ऐसा मुद्दा जिसको ना बिहार यूपी के लोग बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और ना जो स्थानीय लोग हैं महाराष्ट्र के, जो आम लोग हैं, वो भी तवज्जो नहीं देते। उनको ये इशू लगता ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बस चंद लोग इसका विरोध करते हैं, हिंसा होती है और उसके बाद राजनीति होती है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है और बीएमसी का भी चुनाव है मुंबई में। लेकिन आज जो मैं सवाल लेकर आया हूं वो बड़ा ही गंभीर सवाल है और जब मैं इसका जिक्र करूंगा तो आपको भी लगेगा कि सवाल तो बनता है। राज ठाकरे सबसे ज्यादा आज की तारीख में वकालत करते हुए नजर आते हैं और मराठी भाषा और संस्कृति के सबसे बड़ा पुरोधा बनकर सामने आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो मराठी मानुस हैं, जो मराठी बोलने समझने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं, उनको एक बार राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि आप हिंदी का विरोध करते हैं, उत्तर भारतीय का विरोध करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीडिया में कोई नजर आता है महाराष्ट्र का, इंटरव्यू देते हुए, भाषण देते हुए, बोलते हुए, वो राज ठाकरे नजर आते हैं। राज ठाकरे 1-1 घंटे का इंटरव्यू आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ देते हुए नजर आते हैं, हिंदी में बात करते हैं और 1 नहीं 2 नहीं, तमाम जो हिंदी मीडिया है उनके साथ टिकटॉक कहते हैं, इंटरव्यू कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, उनके साथ वो हिंदी में बोलते हैं। अगर इतनी ही नफरत है, अगर आपको लगता है कि आपकी संस्कृति पर इतनी गहरी चोट है, तो आप बहिष्कार कर सकते थे। एक शुरुआत तो करते आप कि आप ना हिंदी बोलेंगे, ना हिंदी सुनेंगे और ना किसी को बोलने देंगे और ना किसी को जो ना बोलेगा
उसके साथ आप सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन क्योंकि राज ठाकरे के पास राजनीतिक रूप से कुछ है नहीं, उनके पास पॉलिटिकल विरासत सिर्फ एमएनएस का एक मुखिया होने के अलावा आप कुछ है नहीं। एमएनएस बहुत ज्यादा कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में कर नहीं पाई, और जब जब मुंबई में इलेक्शन होते हैं, खासकर निगम का जब चुनाव होता है, तो आप एक्टिव हो जाते हैं और इस मुद्दे को घुमा फिराकर आप सामने लेकर आते हैं। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि जो लोग बिहार यूपी से या जो गैर महाराष्ट्रियन हैं, अगर वो मुंबई जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, वहां उनको लगता है कि लंबे समय तक उनको रहना है और भाषा एक बाधा है, तो उनको वो भाषा सीख लेनी चाहिए। मराठी सीखने में कोई गुरेज नहीं, आप हिंदी भी बोलिए, मराठी भी बोलिए, और जरूरत पड़े क्योंकि व्यवसाय की भाषा है अंग्रेजी भी बोलिए। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड जो है, जो अपने लोगों को तो आप आगे कर देते हैं, लड़ा देते हैं, लेकिन आप खुद इसका कितना पालन करते हैं? तो राज ठाकरे उनमें से एक है। मराठी मानुस वाला जो मुद्दा है, मराठी हिंदी जो झगड़ा है, उस पर तो ये खूब पेट्रोल डालने का काम करते हैं, लेकिन ये खुद हिंदी कितना बोलते हैं और हिंदी से कितना परहेज करते हैं आप देख सकते हैं। यानी कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको आप भड़काते हैं, आपके जो लोग हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, उनको कहते हैं कि जो मराठी ना बोले उसके साथ आप मारपीट कीजिए या हिंसा कीजिए, या उनके साथ उनको सबक सिखाइए, और ऐसा सबक सिखाइए कि वीडियो मत बनाइए कि लोगों को पता चल सके। और खुद आप मीडिया के सामने आकर हिंदी भाषा जितना हो सकता है, आप यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया जाके देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, राज ठाकरे बड़े बड़े इंटरव्यू में बड़े बड़े चैनलों के पर हिंदी पत्रकारों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। वहाँ पर इनको किसी भी तरह की कोई नफरत नज़र नहीं आती, तब उनको नफरत नहीं होता। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर आपको लगता तो आप हिंदी मीडिया को भी बहिष्कार कर सकते थे और कहते कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी मीडिया चलेगा, हिंदी मीडिया को नहीं घुसने देंगे। लेकिन आपको क्योंकि राजनीति जिंदा रखना है, इसके ऊपर आपको पूरी पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप मराठी मानस और मराठी भाषा और मराठी कल्चर को लेकर आप उछालते रहते हैं मुद्दे को। अब यही नतीजा है, यही हुआ कि जब जब ये मुद्दा उठाते हैं तो चारों तरफ से गिर जाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए हिंदी कई राज्यों में बोले जाते हैं। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश, 13 से 14 करोड़ की आबादी है बिहार, आप यही जोड़ लें तो 35-40 करोड़ है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, आप इधर और चले आइए, जम्मू कश्मीर, ये तो ऐसे स्टेट हैं जो कि बोलना ही बोलना हिंदी है। आप साउथ के कुछ स्टेट को छोड़ दें, बाकी सब जगह हिंदी बोली और समझी जाती है। इवन मुंबई में भी, क्योंकि मुंबई में बाहरी लोग बहुत हैं, तो वहां भी हिंदी ज्यादा बोली और समझी जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मराठी बोलना और सीखना जरूरी है, वहां लोगों को अगर दिक्कत है, तो जो भी बिहार और यूपी के लोग जाते हैं वहां पर रोजी रोटी के लिए, उनको सीख लेनी चाहिए। मराठी से किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना परेशानी है किसी को। और वहां के स्थानीय लोग, जो मराठी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो वहां की आम जनता है, जो आम आवाम है वहां महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो भी नहीं चाहते कि किसी तरह का विवाद और हिंसा हो। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, उस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा है, आप मनकई पर जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अभी भी लोग देख रहे हैं उसको, और उस पर जितने रिएक्शंस आए हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं वो महाराष्ट्र के लोगों के हैं, मुंबई में रहने वाले लोगों के हैं, और लगभग सबका यही कहना है कि हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का सम्मान करें।
दादागिरी ना करें। अगर उनसे कुछ कहा या बोला जाता है तो इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो ये कहें कि हम मराठी नहीं सीखेंगे, क्या करना है कर लो, क्या जो भी है वो बस नहीं चाहते हैं, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं। तो मराठी और हिंदी का जो विवाद है वो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। और उस वीडियो में मैं जब बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि अगर आप रोजी रोटी की तलाश में कहीं जाते हैं किसी स्टेट में, तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का आदर सम्मान आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। और आज जब लड़ाई होती है और राज ठाकरे जैसे लोग अगर सवाल उठाते हैं और आप उसका जवाब देने लगते हैं और लड़ाई में आप उलझ जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने स्टेट के नेताओं से नहीं पूछते कि वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ और पलायन का मुद्दा वहाँ पर बड़ा क्यों नहीं होता है और लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में क्यों जाते हैं। मैंने ये मुद्दा भी उठाया था कि बिहार और यूपी जैसे स्टेट का इतना विकास हो जाए कि उनको पलायन करने की ज़रूरत ही न पड़े, दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत ही न पड़े। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई जाता भी है और कोई पलायन करता भी है रोजगार की तलाश में, तो उसके साथ मारपीट और हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान नहीं ये कहता, संविधान कहता है कि कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, अपना रोजगार कर सकता है, घर खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो ऐसे में कानून अलग है, संविधान अलग है, एक व्यवहारिकता जो है वो अलग है। तो आज का जो मैं वीडियो बनाया उसका मतलब यही था कि जिस हिंदी से परहेज करते हैं राज ठाकरे, उसी हिंदी को अपने फायदे के लिए, जब उनको लगता है कि अपना फायदा उनका हो सकता है, तो हिंदी बोलने से गुरेज नहीं करते। एक एक घंटे का इंटरव्यू उन्होंने कई हिंदी चैनलों में दिया है, कई हिंदी पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत की है। तब उनको मराठी अस्मिता की याद नहीं आती, भाषा विवाद उनको तब याद नहीं आता कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो मराठी के नाम पर हिंदी बोलने वालों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ, उनको स्टेट में घुसने नहीं देना चाहता, हिंदी भाषियों को नहीं आने देना चाहता। और आपको बता दूँ, मुंबई की जो भी मीडिया है, जो मुंबई में भी जो पत्रकार हैं, उसमें आधे से ज़्यादा पत्रकार उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब उत्तर भारतीय मुंबई में रहेंगे तो वहीं के लोग पत्रकार बनेंगे और उन्हीं उत्तर भारतीय पत्रकारों को राज ठाकरे इंटरव्यू देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और यही वजह है कि जब भी हिंदी और मराठी का विवाद होता है तो उनका साथ कोई देने वाला नहीं होता, वो अकेले बोलते रहते हैं। मराठी को लेकर शिवसेना बहुत कुछ आंदोलन कर चुकी है, लेकिन उसको हासिल किया हुआ सब लोग जानते हैं। और राज ठाकरे को भी क्या हासिल होता है आपको पता है कि बीएमसी के चुनाव में भी वो जीत नहीं पाते। तो आज इस वीडियो के जो 3-4 प्रमुख बिंदु हैं, जो प्रमुख पॉइंट्स हैं, मैं बता दूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपको हिंदी से इतना परहेज है तो हिंदी मीडिया से आपको इतना प्रेम क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी भाषियों से यानी हिंदी बोलने वालों से या उत्तर भारतीयों से वहाँ के स्थानीय लोग यानी कि महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को अगर परेशानी नहीं है तो आपको परेशानी क्यों है। तीसरा, मैं उत्तर भारतीय और बिहारियों से कहूँगा कि अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पुणे जाते हैं, नासिक जाते हैं, तो अगर स्थानीय भाषा सीखने की ज़रूरत है तो आपको सीखने से परहेज क्यों? आप किस तरह का ईगो रखते हैं? आप वहाँ की भाषा सीखिए, क्योंकि वहीं से आपको रोजगार मिलता है। और आपको दिक्कत अगर है तो अपने स्टेट के नेताओं से कहिए कि स्टेट का विकास कीजिए और राज्य को ऐसा बना दीजिए कि बिहार और यूपी से लोग पलायन न करें। और अगर पलायन आप करेंगे, आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक उस लायक नहीं है और आपके साथ गलत हुआ है तो उसका खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे, दूसरे स्टेट के लोग नहीं भुगतेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं दरअसल आज जो विश्लेषण किया उसका अर्थ क्या है। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है। बिहार यूपी वालों भी सुनो, महाराष्ट्र के लोगों भी सुनो, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है अपने फायदे के लिए। आप और हम एक हैं, एक जैसे हैं और जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र अलग अलग नहीं है।
लेकिन हर स्टेट को दूसरे स्टेट की प्रॉब्लम को समझनी होगी और साथ मिलकर इस समस्या का निदान करना होगा। ईगो नहीं रखना होगा, घमंड नहीं करनी होगी, मिलजुल कर रहना होगा, तो दोनों की समस्याओं को भी देखना होगा। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय यूपी, जय बिहार। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।